आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल की तायद में अपोजिशन जमातों ने रियासतगीर बंद का ऐलान किया था। इस बंद का पूरी रियासत में जबरदस्त असर रहा, जबकि शहर हैदराबाद में जुज़वी असर रहा। बंद के दौरान चीफ मिनिस्टर के खुफिया अहकामात पर पुलिस ने अपोजिशन के अहम कायदीन को अलग सुबह घरों पर नज़रबंद कर दिया या इन्हें गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में महरूज कर दिया, जिसमें तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर के कोदंडराम, कांग्रेस मुखर्रना पार्टी के कायद मल्लू भट्टी बकरमारका, साबिक वजीर व रुकन असम्बली डी श्रीधर बाबू, टी प्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी, हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के सदर रंजन कुमार यादव, बीजेपी के रियासती सदर के लक्ष्मण, सदर हैदराबाद बीजेपी व रुकन कानून साज कौंसिल एन रामचंद्र राव, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी बी हनुमंत राव, वंशी चंद्रा रेड्डी, साबिका रुकन असम्बली व सदर विकाराबाद कांग्रेस टी राम मोहन रेड्डी, तेलंगाना NGO हैदराबाद के सदर M.A. मुजीब, आरटीसी जेएसी के कायदीन बशमूल अश्वत्थामा रेड्डी को महरूज कर दिया। आरटीसी जेएसी की तायद में मुख्तलिफ सियासी जमातों बशमूल CPI, CPM, सहाफती तंजीमों, ट्रेड यूनियंस, उस्मान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जेएसी, NSUI, ABVP, PDSU और दीगर तंजीमों ने बंद में हिस्सा लिया। ओला और उबर ड्राइवर्स ने आज आरटीसी से मुलाजिमीन की बंद से इजहार यकीन करते हुए न सिर्फ बंद में हिस्सा लिया बल्कि अपनी गाड़ियों में किराए में इजाफा करते हुए 22 रुपये फी किलोमीटर का मुतालबा हुकूमत से किया। ప్రభుత్వం యాజమాన్యాల నిర్లక్ష్యం ఈ రోజు చూడొచ్చు। మనం ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నాయంటే మాట్లాడడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నా అన్నా కూడా ప్రభుత్వాలు పిలిచి యాజమాన్యాలు పిలిచి మాట్లాడతలేవు, నిమ్మకు నీరెత్తినగా ఉంటున్నాయి। చాలా మంది కస్టమర్లు కూడా ఫోన్ చేస్తున్నారు, మీరు చేస్తుంది మంచిదే అని చాలా మంది మా రెగ్యులర్ కస్టమర్స్ కూడా ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు। సర్జ్ పీక్ అని ఓలా ఊబర్ మీరు చూసుకోవచ్చు। ఈరోజు కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్కి 100 రూపాయలు అంటే 150 రూపాయలు 120 రూపాయలు అంటే 2 కిలోమీటర్ 50-60 రూపాయలు ఓలా ఊబర్ దోసుకుంటుంది సర్జ్ పీక్ అని। रियासती असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हल्का असम्बली बांसवाड़े में आरटीसी जेएसी मुलाजिमीन ने एक अनोखा एहतजाज करते हुए अपने मुतालबात पर मुश्तमिल एक याददाश्त बांसवाड़े के भैंस के हवाले किया। जेएसी के मुलाजिमीन को अंदाजा था कि स्पीकर असम्बली को याददाश्त पेश करने की सूरत में वो रद्दी की टोकरी में डाला जाएगा, इसलिए इन्होंने स्पीकर के मुकाबले में भैंस को तरजीह दी। आरटीसी खवातीन मुलाजिमीन ने कामारेड्डी डिपो पर धरना देते हुए CM डाउन के नारे लगाकर सड़कों पर धरना देकर बैठ गए। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए कामारेड्डी टाउन पुलिस के हवाले किया। कांग्रेसी रुकन असम्बली संगारेड्डी टी प्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। जग्गा रेड्डी ने अपने घर पर अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि KCR अपनी मुतलकुल अनानियत के बाइस न सिर्फ आवाम को दुश्वारियों में मुब्तला कर रहे हैं बल्कि रियासत की मईशत को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। ఉద్యమాలు కొంత 2 రోజులకో 3 రోజులకో 6 రోజులకో పరిమితమయ్యే రోజులు ఉండే ఆ రోజులలో, కానీ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత 5 సంవత్సరాలు పూర్తయింది। ఆర్టీసీ కార్మికులు వాళ్ళకు సంబంధించిన డిమాండ్స్, ప్రధానమైన డిమాండ్ ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్ని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలి అనేది ప్రధానమైన డిమాండ్ ఉందో ఆ డిమాండ్తో పాటు ఇంకా అనేక అంశాలతో మరి ఆర్టీసీ కార్మిక నాయకత్వం, ఆర్టీసీ కార్మిక సోదరులు మరి వాళ్ళు మన రాష్ట్ర విభజనలో మన స్టేట్ సొంత రాష్ట్రంలో సొంత పరిపాలనలో మరి వాళ్ళ డిమాండ్స్ ఇచ్చిన క్రమంలో కూడా అమలు చేయకపోవడంతో వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపు 15 రోజుల నుంచి స్ట్రైక్లో ఉండడం జరిగింది। ఇప్పుడు ఇదొక 15 రోజులు పూర్తయింది ఇప్పటికీ। ఈ 15 రోజుల్లో కూడా ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వము కార్మిక నాయకులను కానీ కార్మికులను కానీ ఎక్కడ కూడా చర్చలకు పిలిచి చర్చల ద్వారా ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఆర్టీసీ బస్సులు నడపకపోవడం వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారనే ఒక ఆలోచన కూడా లేకుండా ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు చర్చలకు పిలిచి మరి ఎక్కడ కూడా స్పందన కనబడతలేదు। ఇది ఈ యొక్క
ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తుందని బహుశా ఆర్టీసీ కార్మికులు కానీ ఆర్టీసీ కార్మిక నాయకత్వం కానీ ఊహించకపోవచ్చు. గతంలో రాష్ట్ర విభజన జరగకముందు आज तेलंगाना बंद के दौरान CPIM की जानिब से रियासत में मुख्तलिफ मुकामात पर हुकूमत के खिलाफ धरने मुनज़्ज़म किए गए। हैदराबाद में CPI के सेक्रेटरी सैयद अजीज़ पाशा साबिक़ रुकन पार्लियामेंट को धरने की क़ियादत करने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर अजीज़ पाशा ने कहा है कि CPI RTC मुलाजिमीन के साथ इंसाफ के हुसूल तक इनके जद्दोजहद में शामिल रहेगी। PIM के सेक्रेटरी T वीराभद्रम को पुलिस ने तेलंगाना बंद के दौरान RTC मुलाजिमीन के धरने की क़ियादत करने पर गिरफ्तार करते हुए नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। T वीराभद्रम मुशीराबाद में वाक़ RTC भवन के घेराव की कोशिश कर रहे थे। आज तेलंगाना बंद के दौरान चारमीनार से गोलीगुड़ा बस डिपो तक मार्च करने वाले कांग्रेसी कारकुन बशमूल कायद M विक्रम गौड़ को चारमीनार पुलिस ने हिरासत में लेते हुए अफजलगंज पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और साबिक़ असम्बली वंशी चंद्र रेड्डी को पुलिस चारमीनार ने आज तेलंगाना बंद के दौरान जुलूस निकालने की पादाश में गिरफ्तार करते हुए फलकनुमा में वाक़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया। आरटीसी కార్మికుల ఐక్యత తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎంత ఉధృతంగా ఉద్యమం చేసినారో అదే విధంగా మళ్ళీ ఈరోజు ఆర్టీసీ కార్మికులందరూ కూడా వారికి మద్దతుగా యావత్ తెలంగాణ కూడా మరో ఉద్యమానికి పూనుకోవడం జరిగింది। ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని రాజకీయ పక్షాలు, కుల సంఘాలు, విద్యార్థి సంఘాలు, యువజన సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు అందరూ కలిసి ఆర్టీసీ కార్మికులు తలపెట్టినటువంటి ఉద్యమానికి మద్దతుగా తెలంగాణ బంద్ని పాటించడం జరుగుతుంది। ఈ బంద్కి సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ బంద్కి సహకరించినటువంటి ప్రజలకందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఆర్టీసీ కార్మికుల యొక్క వారి ధైర్యాన్ని నిజంగా ఈరోజు మనస్ఫూర్తిగా కొనియాడాల్సిన అవసరం ఉంది। 50,000 మంది ఆర్టీసీ కార్మికులని ఉద్యోగాల నుంచి పీకేసినటువంటి ఘనత ఈరోజు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒక నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కే దక్కుతుంది। ఖచ్చితంగా మరో తెలంగాణ ఉద్యమం లాగా ఈ ఆర్టీసీ ఉద్యమం కాబోతుంది। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రోజు ఉన్నటువంటి నిరంకుశ పాలనకు, కేసీఆర్ యొక్క నిరంకుశ పాలనకు చరమగీతం పాడబోతున్నాము। కేసీఆర్ పాలనకు ఈ పునాదులే కదిలించే పరిస్థితి ఈరోజు కనిపిస్తుంది। ఆ పునాదులని ఏ ఆర్టీసీ కార్మికులైతే తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించి తెలంగాణ సాధించుకున్నారో అదే ఆర్టీసీ కార్మికులు। सीनियर कांग्रेसी कायद और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट V हनुमंतराव को MGB बस गोलीगोड़े पर धरना देने पर गिरफ्तार करते हुए अफजलगंज पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। अपनी गिरफ्तारी के दौरान मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जमहूरी हुक्मरान के बजाय एक जालिम और जाबिर डिक्टेटर हुक्मरान का रोल अदा कर रहे हैं, जिसके बायस रियासत की आवाम मुख्तलिफ तरीक़ों से मुसलसल परेशान हो रही है। आने वाले इलेक्शन में इसको सबक सिखाना चाहिए, अवाम से मेरी गुजारिश है। దీనికే నిదర్శనం ఇవాళ మందు కూడా పోలీసు వాళ్ళని ఎంత విపరీతంగా వాళ్ళ యూనియన్ లేదండి, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ల యూనియన్ ఉన్నది, అదేవిధంగా ఎస్పీల యూనియన్ ఉన్నది, ఐఏఎస్ యూనియన్, ప్రతి ఒక్కరికి యూనియన్ ఉన్నది। యూనియన్ పెట్టుకోవద్దు అనేది నువ్వు గతంలో
లేబర్ మినిస్టర్ పనిచేసినావు, గతంలో నువ్వు ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ పనిచేసినావు. ఇది నీకు తగునా కేసీఆర్? ఇప్పటికన్నా నీ అహంకారాన్ని దగ్గర పెట్టుకొని ప్రజల పక్షాన నిలబడని కొడుతూ నీకేముంది అహంకారం? 4 ఏళ్ళు ఉన్నది, ఏం చేస్తారు? ఏమన్నా చేసుకొని నేనైతే రాజుని అంటున్నావు, కానీ ప్రజలు తిరగబడతారు. వచ్చే ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది. అదేవిధంగా హుజూర్ నగర్లో ఈ ఆర్టీసీ సమ్మె వల్ల మేము మెజార్టీతో గెలుస్తున్నాం, ప్రజలకు కూడా తెలిసిపోయింది. డిస్మిస్ అంటావురా బాబు, నీ అయ్యా జాగిరా డిస్మిస్ ఎట్లా చేస్తావు? डिसमिस చేసే అధికారం. साबिक़ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुनाला लक्ष्मయ్య ने तेलंगाना बंद के दौरान पुलिस की जालिमाना रवैये की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि సంవత్సరాల పోరాట చరిత్రతో ప్రత్యేక తెలంగాణ సాధించారు. కానీ ఈరోజు కేసీఆర్ ప్రత్యేక తెలంగాణను నిర్బంధ తెలంగాణగా మార్చారు. అంతేకాదు మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా ఒక ఓపెన్ జైల్ లాగా మారింది. దురదృష్టం, నియంత్రణ పరిపాలిస్తున్నారు. చరిత్ర कांग्रेस मुखर्ना पार्टी के कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने पुलिस चंद कंचनबाग पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन MGBS बस डिपो इमलीबन पर पुरअमन धरना मुनज़्ज़म कर रहे थे, जो तेलंगाना बंद का एक हिस्सा है, मगर पुलिस ने इन्हें और दीगर कांग्रेसी कायदीन को चारमीनार के करीब से जो एक राजीव गांधी सद्भावना यात्रा से बस डिपो जाने के लिए निकल रहे थे गिरफ्तार करते हुए कंचनबाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस की ये कार्रवाई बंद को नाकाम बनाने की एक नाकाम कोशिश थी। कांग्रेस के बशमूल तमाम अपोजिशन जमातों ने रियासत भर में कामयाब पुरअमन बंद का इनेकाद अमल में लाया। बंद की कामयाबी से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के चेहरे से हवाएं उड़ना शुरू हो गई और इनकी तमाम तदाबीर नाकाम हो गई। भट्टी ने हरीश राव से सवाल किया कि वो 10 साल तक RTC यूनियन की सदारत पर रहे, बहैसियत वज़ीर इन्होंने RTC मुलाजिमीन की फलाह बहबूद के लिए क्या किया और 4 महीने पहले इन्होंने RTC यूनियन की सदारत से क्यों इस्तीफा दिया। भट्टी ने कहा कि RTC मुलाजिमीन यूनियन के सदर की हैसियत से हरीश राव इनके फलाह बहबूद के इक़दाम के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर दबाव डालने का मुतालबा कर रहे थे। हरीश राव ने 2 या 3 मरतबा वज़ीर आला से RTC मुलाजिमीन के मसाइल पर बात करने की कोशिश की, मगर इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। इन्होंने कहा कि KCR के कहने पर हरीश राव ने RTC यूनियन के सदर की हैसियत से चंद माह कबल इस्तीफा दे दिया। आज RTC हड़ताल के 13 दिन की हड़ताल के दौरान आज रियासत तेलंगाना बंद मनाया जा रहा है। इस दौरान आज जो है कांग्रेस के मुखन्ना पार्टी कायद भट्टी विक्रमार्का, श्रीधर बाबू और जो है अंजन कुमार यादव को अरेस्ट करते हुए कंचनबाग PS लाया गया है। यहाँ पर उनके 2 घंटे बिठा के अब छोड़ा गया है। आइए हम भट्टी साहब से बात करें। भट्टी साहब, आज हड़ताल इतने दिन से जारी है, CM इंटरव्यू नहीं होना चाह रहा और हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद में भी जो है हुकूमत CM जो है वो डिक्टेटर बना हुआ है, क्या रीज़न है इस पर? हम हमेशा बोलते रहो, ये चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ही हैज़ बीन वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन राइट फ्रॉम द डेज 1 onwards by taking the MLAs from various parties into his party and merging them also. It is against the constitution. So पहले से हम बोल रहे, असेंबली में भी बोला, बाहर भी बताया। आज देखिए कोर्ट पूरा डायरेक्शन दिया इसको क्या करना, अभी तक उन्हें कुछ शुरुआत भी नहीं करा। तो उसको कोर्ट असेंबली में आप सुना होगा, ये स्टेट में जो भी कोर्ट को जाता, कोर्ट हमेशा हमारे ऊपर वो जजमेंट देता, एक गलत है बोल के बहुत बार बात करा, एंड उसको कोर्ट के ऊपर भी इसको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये स्टेट में आज टोटली इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन द स्टेट। भट्टी साहब, इसके अंदर कांग्रेस या अपोजिशन पार्टी क्या स्टेप लेंगे RTC वर्कर्स के साथ? हम वर्कर्स के साथ हैं। वर्कर्स हमारा प्रॉपर्टी भी है, स्टेट का प्रॉपर्टी है, और RTC का जो भी प्रॉपर्टी है 50,000 करोड़ के ऊपर और 60 करोड़ बोल रहे हैं आज, वो प्रॉपर्टीज पूरा स्टेट की रहना, जनता के लिए रहना, वो कहीं प्राइवेट पीपल को जाना नहीं चाहता हूँ। तो चीफ मिनिस्टर साहब क्या करना, वो पूरा भेजने के लिए सोचा, वो भेजने के लिए ये वर्कर जो भी है बीच में उसको निकाल दिया तो आराम से बेच सकते हो, इसके लिए इसको निकाल दिया। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये वर्कर्स के साथ कांग्रेस रहेंगे, विल फाइट एंड नो वर्कर विल नॉट लूज एनी हिज जॉब। थैंक यू भट्टी साहब। भट्टी विक्रमार्का कांग्रेस के मुखन्ना पार्टी लीडर हमसे बात कर रहे थे कंचनबाग PS के पास। INN चैनल के लिए कंचनबाग PS से मैं हबीब अली जलानी, कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ।
साबिका रुकन पार्लियामेंट और सदर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव ने पुलिस की जानिब से कांग्रेस कारकुनों की शहर में गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि पुलिस इन मुजाहिरीन को बेदर्दी से गिरफ्तार करते हुए मुस्तैल करना चाह रही है, जिससे शहर के पुरअमन माहौल को बिगाड़ा जा सके। आज कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना बंद का जो तायद का ऐलान किया गया था, इस दौरान कांग्रेस के कायदीन को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 4 मिनट से करते हुए कंचन बाग पीएस पर लाके यहाँ पर रख दिया था। आइए हम इस सिलसिले में बात करें हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव साहब से। अंजन कुमार यादव साहब, ये क्या रीज़न है कि हुकूमत जो है आरटीसी वर्कर्स इतने से स्ट्राइक कर रहे हैं और अपोजिशन बंद काल करा, उसके ऊपर उन्हें बात करने तैयार नहीं थे? वही इसको घमंड आ गया, घुमंड। जब विनाश काल आए तो विपरीत बुद्धि होता है ना, वैसा उन्हें ये आरटीसी वालों को जब तेलंगाना का एजुकेशन चल रहा था, ये आरटीसी वाले भी सपोर्ट करें ना, तब जाके ये जो एजुकेशन इतना पिकअप लिया था। उन लोगों को मैं अगर तेलंगाना अगर आए तो आप लोगों को आरटीसी को गवर्नमेंट में मिला मर्ज कर लेके आप लोगों को दुनिया के फैसिलिटीज़ देता हूँ। क्या क्या कि झूठे वादे किया, वो है हमेशा झूठा वादे करने वाला। ये लोग अभी उसके बातों में आ गए, नशे में आके उसके फॉलो करे उसको। आज आके उन्हें रिवर्स गियर डालते, इन लोगों को मालूम है अम्मा ये इतना बड़ा डाकू है इन्हें बोल के ये लोग एजुकेशन स्टार्ट करे। और आज बंद काल कौन दिए? आरटीसी वाले दिए, उसको पुरहाल पार्टीज वाले सपोर्ट कर रहे। उसके मद्देनज़र ही आज हम लोग सिटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पीसफुल धरना रोड बंद कराएंगे। आरटीसी डिपो करने जाके आरटीसी बस वालों को भी नहीं चलना आप लोग रोड पे। बेचारे 50,000 लोग आज रोडों पे आकर एजुकेशन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट में हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग वो पीसफुल धरना करे तो हम लोगों को लाठीचार्ज करके वो करके या अरेस्ट करके यहाँ ला दे। कब तक चलेगा पुलिस जुल्म, कब तक चलेगा इसका सरकार ऐसी अन्याय कर रहा उन्हें अधर्म करने का सर केसीआर और उसका पूरा फैमिली पूरे लोग ये आरटीसी को प्राइवेट में बेच लेंगे। प्राइवेट वालों को करके प्राइवेट वालों को दे के उद्योगपति बड़े बड़े धनवानों से पैसे ले लेंगे, घर भर लेंगे, इनको रोड पे डालेंगे। अभी 2 जने मर गए आरटीसी वाले, आपको मालूम है। अब आगे आगे क्या होता आप देखते रहो। ये अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, उनको सपोर्ट देते रहेंगे। नहीं अंजन साहब, अब जो टेम्पररी ड्राइवर्स को जो ले रहे हैं वो लोग एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से कई जो है हादसे हो गए, कई लोग मर गए। वही मर गए ना, इसको क्या चिंता है? आवाम किधर भी जान दो, आवाम को तकलीफ़ कितने भी आन दो, कितने लोग ड्राइविंग नहीं है, छोटा मोटा ड्राइविंग सीखे सवाल पे आरटीसी बसा चला रहे, उन लोगों को लेके आके ड्यूटी पे चलाते तो क्या करेंगे? उनका गलती नहीं है, जो बिठाया उनका गलती है। उस वास्ते कब तक चलेगा इसका? अब जल्दी इसको पाप लगेगा, अच्छे दिन आएंगे। नहीं, इसके बाद आप लोग क्या स्टेप लें? अब ये जो होगा इसके बाद क्या स्टेप लेंगे आपकी पार्टी? अब इसके बाद देखेंगे। अब तो इसको एक झलक दिए, इसके झलक बोलो तो बंद काल दिए, आगे चल के अब इसमें गवर्नर भी इन्वॉल्व होना, सभी सरकार, बीजेपी सरकार, केंद्र में मोदी सरकार, राष्ट्रपति, ये होगा गड़बड़ होगा। आगे चल के बहुत बड़ा लेवल में इसका एजुकेशन बढ़ेगा। बीजेपी हैदराबाद के सदर वकील कानून साज कौंसल इन रामचंद्र राव ने अपनी गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पूरी रियासत में बीजेपी के कायदीन को या तो घरों पर महरूज कर दिया या इन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। रामचंद्र राव ने कहा केसीआर से सवाल किया कि इन्हें आज के इस बंद से इतना खौफ क्यों है, जबकि बीजेपी ही पुरअमन रियासतगिर बनवाने की तायद में आरटीसी मुलाजिमीन के शाना बशाना खड़ी है।